आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा जी के हरियाणा सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए, जो फर्स्ट अध्याय आपके सामने है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। देखिए, एचएसएससी मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा सामान्य ज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और वही क्वेश्चन आपके लिए आगे भी पूछे जाएंगे कुछ। चलिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह हरियाणा जीके के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न ये रहा। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और खटाखट क्वेश्चन को सेट पढ़ाए जाएंगे फ्रेंड्स। मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका हिसार जिला है। कौन सा है? हिसार। हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स हम। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव कब प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया? तो ये किया गया 2006 में किया गया था। पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव 2006 में किया गया था। अगला प्रश्न, हरियाणा में राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके रोहतक में स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह मुरथल सोनीपत के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत के अंदर है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? हमारे मुरथल सोनीपत के अंदर है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हरियाणा के अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी अजमेर सिंह को विश्व का 10वां बेस्ट पिवट प्लेयर घोषित किया गया है। ये किस जिले से हैं? तो ये करनाल जिले से हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका करनाल। अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत थी वो 1961 में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा में कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो कलायत कैथल के अंदर है। सभी जानते हैं इस बात को, कलायत कैथल। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा में कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो वह पंचकुला में होगा। कहाँ पर होगा? हरियाणा में पंचकुला में होगा। ए राइट आंसर होगा आपका। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दफल शंकर की याद में कहाँ बनाया गया था? पता है कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था आपका सिरसा में। सिरसा। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरसा। चलिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वह हुआ था आपका करनाल में। लियाकत अली खान का जन्म करनाल में हुआ था। विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? तो विकास यादव है जो आप वो बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्सिंग। चलिए अगले प्रश्न। हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 कब पारित किया? तो वह किया था 7 सितंबर 2015 को किया था। 7 सितंबर। ठीक है, बी राइट आंसर जाएगा आपका। सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी 1987 में। कब की गई थी? 1987 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा पंचायती राज कानून कब पारित किया गया था? तो ये 1994 में किया गया था। ठीक है, सी राइट आंसर होगा आपका। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है वह पथरीली पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, पथरीली। हरियाणा की गुरप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? वह हमारी भाला फेंक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक, जिससे आपके नीरज चोपड़ा भी संबंधित है भाला फेंक से ही। ठीक है, नीरज चोपड़ा।
अगला प्रश्न, राजपूत शैली चित्रकला का विषय है तो वह ये रामायण भी है, महाभारत भी है, श्री कृष्ण का जीवन भी है। राजपूत शैली चित्रकला का विषय, ये तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। दो 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो वह क्या था? कांस्य का पदक। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य। करंट अफेयर सारे इसके मिक्स है फ्रेंड्स, जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं सभी लेकर आ रहे हैं। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वे सीली साते और शीतल अष्टमी, इन दोनों को क्या कहा जाता है? बासोड़ा भी कहा जाता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी को क्या है? सीली साते और शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। हरियाणा के किस जिले को बफनर नहीं बुनकर, यहाँ पर फ्रेंड्स ये इस तरह से है, बुनकरों का शहर में भी यहाँ भी गलत कर रखी है। बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, तो पानीपत को कहा जाता है। तो डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये बफन करो नहीं है फ्रेंड्स, ये बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, तो पानीपत को कहा जाता है। ठीक है, पानीपत के अंदर आपको 3 युद्ध होते हैं, उस बात को ध्यान रखना है। पहला होता है आपका 1526 में, 1526 में होता है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है 1526 में पहला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए और देख लेते हैं थोड़े से। और दूसरा होता है वो होता है 1556 में, 1556 में होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरा एक युद्ध होता है आपका 1761 में, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, चलिए, और दूसरा अकबर और बैरम खां के बीच होता है। चलिए, हेमू, अकबर और हेमू के बीच होता है 1556 का, जो सेकंड होता है। तीसरा अहमद शाह और अब्दाली और मराठों के बीच होता है 1761 में। इस बात को ध्यान रखना, तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश हवा सिंह ने कब की थी? तो 2003 में की थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 2003 में की थी। हरियाणा में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को बनाया गया, तो इसी राइट आंसर होगा। हरियाणा में यूरिया संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो पानीपत के अंदर की गई। कहाँ पर की गई? पानीपत के अंदर यूरिया संयंत्र की स्थापना पानीपत में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हरियाणा में सीएम विंडो योजना कब शुरू की गई थी? तो वो 25 दिसंबर 2014 को हरियाणा में सीएम विंडो योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो भी राइट आंसर होगा आपका। हरियाणा के किस जिले में मुख्य उर्दू बोली जाती है? तो गुड़गांव के अंदर उर्दू बोली जाती है। ठीक है, जिसे मनोरंजन सिटी के नाम से जानते हैं, साइबर सिटी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मिलेनियर सिटी के नाम से भी जानते हैं, और भिवानी को मिनी कयूबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुक्केबाजी यहाँ पर आती है। चलिए अगले प्रश्न पर राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, शहीद भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सिरसा में स्थित है, सिरसा। शहीद भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा के जिले में स्थित है, तो सिरसा के अंदर है भाई। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा में कब शुरू हुई है? तो 8 मार्च 2015 को शुरू हुई है। कब हुई थी? 8 मार्च 2015 को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ठीक है, अगला प्रश्न, डिजिटल ये भुगतान है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भुगतान हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये भुगतान है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। डिजिटल ये भुगतान लिख रखा है इन्होंने, भुगतान।
चलिए फ्रेंड्स, ये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम हरियाणा में डिजिधन मेला कब आयोजित किया जाता है? तो दिसंबर 2016 को आयोजित किया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अजोधन और लोडोट में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था। तो हाँसी के अंदर क्या था? तो हाँसी हिसार, हाँसी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। तो हाँसी में क्या था? अग्रह आपका हिसार में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार द्वारा काला अम्ब स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो पानीपत के अंदर विकसित किया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका पानीपत। विकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसने लिखी है? तो मोहम्मद अफजल ने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अफजल। सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो सिरसा जिले की जो स्थापना है, अब यहाँ पे आपका सिरसा जिला कंप्लीट होने वाला है इस क्लास के अंदर भाई। चलिए आप कहते हो सिरसा जिला कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, अगर आपको आशीर्वाद मिला तो हमारे। देखिए सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिले की स्थापना होती है, 26 अगस्त 1975 को। सिरसा जिला का जो क्षेत्रफल है वह देख लीजिए, सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो सिरसा जिले का क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है भाई, सिरसा जिले का क्षेत्रफल। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जनसंख्या है तो वो है 12 लाख। राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की लिंग अनुपात है फ्रेंड्स, ये अनुपात यहाँ पर इसमें मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, ये अनुपात है, मैं बता चुका हूँ आपके लिए। तो वो कितनी थी? तो 897। तो सी राइट आंसर होगा 897। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जनसंख्या घनत्व है तो 303 है फ्रेंड्स। तो भी राइट आंसर होगा 303। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष पूछिए फ्रेंड्स, ये फैन ही आएगा यहाँ पर। पुरुष साक्षरता दर है तो वह 76.40% है आपकी। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की महिला साक्षरता दर है तो वह 60.40%। तो डी राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, महिला साक्षरता प्रतिशत है जो। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जो कुल साक्षरता दर पूछा है यहाँ पर, ये कुल पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल साक्षरता दर है वह 68.80%। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले 39वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इतने साक्षरता दर उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो चल रहा क्वेश्चन चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, शाह सतनाम जी स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो शाह सतनाम जी स्टेडियम हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। सिरसा जिले से एक भी क्वेश्चन नहीं कटने देंगे आपका। चलिए, हरियाणा का पहला खुला शौचालय मुक्त जिला कौन सा बना है? तो वह सिरसा बना भाई, सिरसा। बी राइट आंसर होगा सिरसा। हरियाणा का पहला खुला शौचालय मुक्त जिला कौन सा बना है? सिरसा बना है। अम्बाड़ा को हम वैज्ञानिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र को हम धर्मनगरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ और क्वेश्चन के बारे में। 2013 से 2014 में सिरसा का गेहूं उत्पादन है पूरे भारत में कौन से नंबर पर था? तो पहले नंबर पर था भाई 2013 से 2014 में। तो ये राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। ये देखिए हरियाणा का कमाल। सिरसा जिला किस जिले से अलग होकर बना है? तो हिसार जिले से अलग होकर बना भाई, ठीक है, 1975 में। तो भी राइट आंसर होगा इसका। गुरुद्वारा चोर मार साहिदा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वह हमारे सिरसा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिरसा जिला। सुरखाब पर्यटन स्थल हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो आपके सिरसा जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा सिरसा। आप तो सिरसा कंप्लीट होगा आपका फ्रेंड्स, ठीक है। सिरसा जिले में स्थित लीलाधार दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी 26 अगस्त 2001 को हुई थी, 26 अगस्त 2001 को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आज आपका। सिरसा जिला कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स।
पाकिस्तान के सबसे निकट हरियाणा का कौन सा जिला लगता है? तो सिरसा ही लगता है फ्रेंड्स। पाकिस्तान के कौन सा लगता है? सिरसा। चलिए, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। डी राइट आंसर होगा। इंदौर स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो ये सिरसा जिले में स्थित है, सिरसा में। बी राइट आंसर होगा सिरसा, इंदौर स्टेडियम। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? तो आपकी सिरसा से है, सिरसा से। तो ये राइट आंसर होगा प्रसिद्ध पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है भाई, ये सविता पुनिया, ये हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा भाई? हरियाणा का पहला जो कैशलेस गांव है वह नीलावली है, नीलावली। तो ये राइट आंसर हो जाएगा नीलावली, जो हमारे सिरसा में है। हंटर जीप हरियाणा के किस जिले में मनाई जाती है? तो हंटर जीप हरियाणा किस जिले में मनाई जाती है? तो सिरसा में मनाई जाती है। तो बी राइट आंसर होगा सिरसा। अनकाई दल किस जिले में स्थित है? तो हमारे सिरसा में है। सी राइट आंसर होगा सिरसा, अनकाई दल। अब चलिए यहाँ पर, चौधरी देवीलाल चौटाला का जन्म कब हुआ? तो चौधरी देवीलाल चौटाला का जन्म 25 सितंबर 1915 को हुआ था। तो डी राइट आंसर होगा फ्रेंड, 25 सितंबर 1915 को। चौधरी देवीलाल चौटाला की मृत्यु कब हुई? तो वह हुई थी आपकी 6 अप्रैल 2001 को हुई थी, 6 अप्रैल 2001 को। सी राइट आंसर होगा आपका। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी, इस बात को ध्यान रखना है। सॉरी फ्रेंड। 2014 लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो वह मिली थी आपको 2। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका। हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना किसने की? हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना गोपाल कांडा ने की थी। तो राइट आंसर होगा गोपाल कांडा। ठीक है, गोपाल कांडा ने की थी। चलिए, स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह सिरसा जिले के कौन से गांव से संबंधित है? तो वह है लूदेसर, लूदेसर से संबंधित है। तो डी राइट आंसर होगा लूदेसर। चलिए, कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो वह सिरसा जिले से संबंधित है। तो सी राइट आंसर होगा सिरसा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हमारा सिरसा जिले में स्थित है, सिरसा में। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में है भाई। गाय पशुपालन में सिरसा जिले का हरियाणा में स्थान है। तो गाय पशुपालन में पहला स्थान है। तो राइट आंसर होगा पहला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। सिरसा का प्राचीनतम नाम क्या है? तो वह है सिरसिका। तो राइट आंसर होगा सिरसिका, राइट आंसर होगा। बाबा भूमगता का प्रसिद्ध आश्रम कहाँ है, कहाँ पर है? तो वह सिरसा में है। तो डी राइट आंसर होगा सिरसा। हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? तो वह हमारा सिरसा में होता है। तो सी राइट आंसर होगा आपका सिरसा। सिरसा जिले का डबवाली स्कूल अग्निकांड कब हुआ? तो वह हुआ था आपका 1995 में हुआ था। डी राइट आंसर होगा 1995। काला तीतर पर्यटन स्थल में से किस जिले में है? तो वह हमारा सिरसा जिले में है, सिरसा में। काला तीतर पर्यटन स्थल। सिरसा जिले में सिंचाई किस नदी द्वारा की जाती है? तो घग्गर नदी द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर होगा घग्गर। निम्न में से कौन
कौन सिरसा जिला से संबंधित है? तो शंकर सिंह, शंकर जादूगर और कुमफद बंसल, तो डी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ये सभी हमारे सिरसा जिले से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सी सिरसा जिले की तहसील है? तो डबवाल, ये आपकी सिरसा जिले की तहसील है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा आपका। अब बिल्कुल अब मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपका सिरसा जिला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। किस देश के सहयोग, बताइए फ्रेंड्स, किस देश के सहयोग से सिरसा में फल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो इजराइल में किया गया है, तो डी राइट आंसर होगा इजराइल। देखिए फ्रेंड्स, आपका सिरसा जिला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ कुछ और भी हरियाणा से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हुए मैंने कराए हैं इसमें। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और आगे भी हम आपके लिए कंटिन्यू जिला वाइज मल्टीपल चॉइस कराएंगे। ठीक है, और जब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।